हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंद बाबा श्री कृष्ण जन्म। अनंत करुणा वरुणालय श्री नारायण की अहेतुकी कृपा कब किस पर हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। उस दिन मैं नित्य की भांति ध्यान ही करने बैठा था आराध्य का। हृदय कमल की कर्णिका पर उन सुरेंद्र मुनिंद्र चर्चित चारों चरणों का ध्यान चित्त में आवे, यही तो मानव जीवन का चरम साफल्य है। उस दिन अकस्मात लगा कि हृदय उज्जवल स्निग्ध प्रकाश से परिपूर्ण हो उठा है। उसका कैसे वर्णन करूं? प्रकाश और आनंद दोनों जैसे एक हैं, अपार हैं, असीम हैं। अपनी तो विस्मृति ही हो गई थी, किंतु सहसा वह मूर्ति आविर्भूत हुई उस प्रकाश के मध्य। वही ज्योतिर्मय नवझलधर सुंदर वर्ण, किंतु इतना सुंदर, इतना सुकुमार, और वह भी शिशु। घुंघराले काले केशों में लहराता मयूर पिच, किंचित अरुणाभ कमलदल, विशाल लोचन, अतिशय अरुण कर, पद अधर, यह अरुणमणि कंठ, मौक्तिक माल शिशु वह हंसता किलकता हृदय में प्रकट हुआ और अंक में आकर बैठ गया। मेरे शमरशु में अपनी नन्ही सुकुमार उंगलियां नचाता हंसने लगा। वह अंक में है या हृदय में? संपूर्ण सृष्टि उसी में डूबती चली गई। वह कहाँ है? मेरा अपना शरीर होता तो वह अंक या हृदय में होता। केवल वही नवघन सुंदर परम सुकुमार शिशु, मंद स्मित शोभित मुखारविंद, वही रह गया एकमात्र। उसके श्री अंग से झरती अनंत आनंद ज्योत्सना। मैं कब तक इस प्रकार बैठा रहा मुझे पता नहीं। पीछे पता लगा कि पत्नी ने ही मुझे हिलाकर सचेत किया। समस्त गोकुल सब नर नारी आ गए थे गोष्ठ में। सब मेरे सावधान होने पर पता नहीं कितनी अटपटी बातें कह रहे थे। कहीं मनुष्य के शरीर से प्रकाश निकला करता है, प्रकाश तो उस शिशु के शरीर से झर रहा था। गोकुल के मेरे सभी स्नेही जन श्रद्धालु हैं, परम पवित्र हैं। श्री नारायण ने सब पर कृपा करके उस दिन अपनी विभूति का सबको दर्शन कराया। सब तो भ्रम में पड़कर मुझे ही माध्यम मानने लगे थे, किंतु वह शिशु, मैंने नेत्र खोला तो लगा कि वह और छोटा सद्योजात हो गया है और महर के अंक में जा बैठा है। महर लज्जा से लाल हो उठती है जब मैं उसकी ओर अपलक देखने लगता हूँ। वह उलाना देती है, तुम्हें इस आयु में अब यह रसिकता सूझी है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, यह सत्य है। मैं प्रारंभ से उसके सौंदर्य का प्रशंसक हूँ, किंतु अब तो उस पर रूप, कांति, तेज की अपार राशि उतर आई है, लेकिन उसके सौंदर्य का आकर्षण नहीं है। आकर्षण तो उस शिशु का है जो मुझे उसके अंक में सदा दिखता है। वही नवघन सुंदर शिशु उसके अंचल में कभी मुख छिपा लेता है और कभी तनिक सा मुख घुमाकर मेरी ओर सस्मित देखता है। उस सौंदर्य सिंधु शिशु को देखकर मैं पलके गिरा नहीं पाता, नेत्र हटा नहीं पाता, और महर लज्जा से लाल होकर झुंझलाती है। महर कहती है, कोई कन्या है, तप्त कांचन गौर कन्या, किंतु मैं तो इस अतसी कुसुम सुंदर शिशु को ही देखता हूँ, उसके वक्ष से सदा सटा। मैं इसी को देखने के लोभ में न गोष्ठ में बैठ पाता और न गोकुल का ही निरीक्षण कर पाता। रोहिणी भाभी ने भी हंसकर उलाना दिया है, आपे ऐसे ही सदा भवन में ही रहते रहे हैं। यशोदा ने इतना वश में कर रखा है आपको। अब इन दिनों आप इसका सानिध्य नहीं पा सकते, ये मेरी सुरक्षा में है और गोकुल के लोगों को संभालना आवश्यक है। आप उन्हें रोकेंगे नहीं तो वे अपने घरों की सब संपत्ति इस घर में देकर स्वयं कंगाल हो जाएंगे। सचमुच गोपों को, गोपियों को रोका जाना चाहिए, किंतु मैं किसी को रोक भी कैसे सकता हूँ और किस किस को रोकूंगा? अभी मैंने एक सामान्य सेवक को मना किया। वह असाधारण अत्यंत बहुमूल्य रत्नों का टोकरा डाल गया है यहाँ। मेरे रोकने पर बोला, आप तो इधर निकल ही नहीं पाते वन की ओर। अपने आसपास की वन भूमि ऐसे असंख्य पाषाणों से रात्रि में भी ज्योतिर्मय रहती है। हम सब ने गायों को, वृषभों को, बछड़ों को इनसे भरपूर सजाया है। जो घर में आपकी पुत्र वधुएं हैं
उनकी इच्छा हो तो वे सर पर उठा न सकें, इतने रंग बिरंगे ये पत्थर पड़े हैं। हम तो गोप हैं, हमारे देवता गौएं प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, हमको क्या करना है इन पाषाणों का। ये तो थोड़े से सुंदर चुन लाया हूँ कि हमारा युवराज आ रहा है, वह इनसे खेलेगा। यह है लाल के लिए। आजकल गोकुल में ही नहीं, पूरे ब्रिज में दूर दूर तक गोष्ठों में एक ही धुन है गोपियों को। दिन भर और रात्रि में भी दूर दूर से उपहार लेकर ये लोग आते हैं। इनके प्रेमोपहार को कैसे अस्वीकृत कर दूं। रत्न, दुर्लभ औषधियाँ, शंख, और अब तो नवीन बात सुनी है कि कालिंदी पुलिन पर भी मुक्ता मिलने लगे हैं। किन्हीं किन्हीं सरों में, सरिताओं में नन्ही मुक्ता शुक्ति होती है। यह मैंने शबरों से सुना था, किंतु श्री यमुना में तो ये नहीं थी। इधर लोग मयूरों को, शुक को, मैना को ही नहीं, वृषभों को, गौओं को, वत्सों को, मृगों को भी सुशिक्षित करने लगे हैं। यह मैं सुनता हूँ तो आश्चर्य होता है। सबका उत्साह है, लाल इनसे खेलेगा, ये उसे हंसावेंगे। जो अपार स्नेह कपि, श्वान और पक्षियों से भी आगे बढ़कर गौओं को सुरक्षित करने लगा है, उसी प्रेम के परवश वह आनंद सिंधु शिशु मेरी महर के अंक में आया है। अन्यथा नंद के तो इतने पुण्य थे नहीं। अब जिनका इतना स्नेह है, उनका स्वत्व अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। वह आ रहा है, उनके प्रेम परवश उन सब की पुकार से और उनका ही है। इधर अपने गोष्ठ में भी पता नहीं कैसे इतनी अधिक गौएं आ गई हैं। मैं गणना करने में कुछ दुर्बल हूँ, मेरी ही भूल होगी, किंतु गोप तो कहते हैं कि उनके गोष्ठों में भी कहीं से बहुत सुंदर सुपुष्ट सुरभियाँ आ गई हैं। सब गायें सद्य प्रसूता हो गई हैं और या शीघ्र होने वाली हैं, और उनका दूध इतना बढ़ गया है मानो वो दूध से ही बनी हो। गोप कहते हैं पूरा महावन भली प्रकार मृदुल तृणों से इस वर्ष भरा है। लताएं पुष्पों से और तरु फल भार से झुके हैं। वन में मधु छत्रकों की भरमार हो गई है, और मधुमक्खियां हैं कि मधुपूर्ण छत्रक छोड़कर सहसा दूसरा छत्रक बना लेती हैं, मानो आमंत्रण देती हैं, इसे ले लो और हमारा श्रम सार्थक करो। अभी भाद्रपद का प्रारंभ ही है, किंतु स्नान करने जाता हूँ तो श्री यमुना का जल इतना स्वच्छ, इतना निर्मल हो रहा है कि तल तक के कण स्पष्ट दिखते हैं। सेवक भगवान नारायण की अर्चा के लिए प्रफुल्ल पद्म ले आते हैं। वे कहते हैं इस वर्ष सरोवरों में, हृदयों में इतने अधिक और इतने रंगों के पद्म तथा कुमुदनी पुष्प हैं कि हमारे सब ऋषि मुनि साप्ताहिक सहस्त्रार्चन इन्हीं से करेंगे तो भी ये समाप्त नहीं होंगे। गोकुल का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें महर्षि शांडिल्य के समान तपोधन पुरोहित प्राप्त हुए हैं। उनके सानिध्य का लोभ बड़े बड़े ऋषि मुनियों को यहाँ ले आ रहा है। महर्षि तो अपनी महानता वश ही कहते हैं, ये महत्तम पुरुष बृजपति के पार्श्व में रहने का लाभ लेने आए हैं। अवश्य ही मथुरा में कंस का उत्पात बहुत बढ़ गया है। राजा के अधर्म का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ता है। उसके असुर अनुचर वैसे भी उपद्रवी हैं। आश्चर्य नहीं कि उसके अधर्म से ही उसके राज्य में ब्राह्मणों के हवन कुंड में प्रकट होने में भगवान हव्यवाह को संकोच होता हो और वे धूम्र वमन करते हों। गोकुल में तो हम अशिक्षित प्राय गोपों के घरों में भी यज्ञ के समय अग्निकुंड से निर्धूम लपटें उठती हैं और अग्निदेव सुप्रसन्न आहुति लेते हैं। ऋषि मुनियों को यहाँ ले आने वाला यह आकर्षण अबल तो नहीं है। सब कहते हैं यह सब आपके युवराज के स्वागत समारंभ है। अभी तो उसको माता के उदर में आए 8वां मास ही प्रारंभ हुआ है। जिसकी इतनी प्रतीक्षा थी वह कब आया यहाँ किसी को पता नहीं है। धात्री मुखरा कहती है माता को तो यह भी पता नहीं कि उसके अंक में 1 आया या 2 आए और कन्या आई या कुमार आया। मैं सुनकर हंस पड़ा। मेरी महर सदा से बहुत सुकुमारी है। वह इस असह्य श्रम से शांत होकर सो गई तो क्या आश्चर्य। सो तो मैं गया था और सभी ऐसे अचेत सो गए थे।
कि कोई आकर कुमार को उठा भी ले जाता तो किसी को पता नहीं लगता। कई दिनों से सब उत्साह के कारण जागरण कर रहे थे। लगभग अर्धरात्रि को ही वह प्रबल वर्षा, तीव्र वायु वेग, ऐसे में मनुष्य को निद्रा तो ही आवेगी। चुपचाप सो रहने के अतिरिक्त उस घोर अंधकार और वर्षा में कोई करता भी क्या। लगभग ब्रह्म मुहूर्त में सूतिका ग्रह से मंगल वाद्य की ध्वनि उठी और बहन सुनंदा हंसी से खिलती दौड़ती आई। भैया बधाई, भाभी के अंक में ब्रिज का युवराज आया है। मेरी यह अनुजा शैशव से बहुत सीधी पगली है। अब यह समाचार सुनाकर वह उल्टे अपने कंठ का रत्नहार मुझे ही उपहार देने को उतारने लगी। मैं उसे भला क्या देने योग्य था। इस अवसर पर तो मैं उसे अपना सर्वस्व भी दे देता तो अल्प था। मैंने जो दिया वह तो इतना अल्प था कि कहने में मुझे लज्जा ही आएगी। सच बात तो यह है कि मैं अपनी ही सुध भूल बैठा, लेकिन यह बात तो पूरे गोकुल में सभी की कुछ क्षणों में हो गई। सब जो भी बहुमूल्य वस्तु हाथ आई, जो सम्मुख आया, उसी के ऊपर उछालने लगे। कौन दे रहा है, किसे दे रहा है, क्या दे रहा है, यह स्मरण मुझे तो क्या रहता, किसी को भी नहीं रहा। संभवतः स्त्रियां ऐसे अवसरों पर हम पुरुषों से अधिक सावधान होती हैं। मुझे गोपों ने बतलाया कि वे तो सुनते ही दौड़ चले थे, किंतु उनके घर की ही किसी ने उन्हें सचेत किया, इस अवसर पर रिक्त असज्जित मत जाओ। अपने उत्तम, कंचुक, उत्तरीय, उष्णीश किसी दूसरे दिन को नहीं है। अपने घर में उस नवागत के उपहार के लिए श्री हरि ने बहुत कुछ दे रखा है। मैं तो सुनते ही ऐसा हो गया, कुछ क्षणकों की कोई अंग हिलता ही नहीं था। फिर उस आनंद के उस उद्रेक में क्या करने लगा कुछ पता नहीं। मुझे तो नंदिनी बहन ने सावधान किया, भैया सर्वस्व तो आज लुटाने का सौभाग्य मिला ही है, किंतु अभी तत्काल महर्षि शांडिल्य को बुला लो। नांदी मुख और जात कर्म पहले होना चाहिए। मैं किसी को कहूँ इतना सावधान कहाँ था, स्वयं ही दौड़ा। किंतु महर्षि सर्वज्ञ हैं, असीम स्नेह है उनका मुझ पर। वे ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठकर चल पड़े थे। मेरे देहली पार करते ही उनके दर्शन हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को, सब ब्राह्मणों को, मुनि महर्षियों को संवाद देने भेज दिया था। मुझे तो उन्होंने प्रणिपात करने से पूर्व आदेश दिया, शीघ्र यमुना स्नान कराओ। मैं स्नान करके आया तो बड़ी भाभी तुंगी ने प्रसूति कक्ष के द्वार पर पहुंचते ही अपने करों पर लेकर उस नवजात को मेरी ओर बढ़ा दिया। वही अतसी कुसुम सुकुमार, वही अलकावली आवृत मुख, वही तो है। मैं तो उसे देखते ही अपने आप को विस्मृत हो गया। बड़े भाई उपनंद जी ही जानते होंगे कि पूजन कैसे हुआ, नांदी मुख श्राद्ध कैसे हुआ। वे ही मुझसे सब कराते रहे। मुझे किंचित स्मरण है कि किसी स्वर्ण पात्र में से अनामिका पर तनिक सा मधु मिश्रित घृत लेकर मैंने इस सुकुमार के अधरों पर लगाया और इसने मेरी अनामिका ही मुख में ले ली। वह स्पर्श, उस अमृत स्पर्श को वाणी नहीं ही बता सकती। मुझे तो पीछे बड़े भाई ने बतलाया कि मुझसे बड़ी कठिनाई से महर्षि ने नवजात शिशु के दक्षिण कर्ण में मंत्रोच्चारण कराया। उसके शरीर पर तो मेरा कंपित कर पकड़कर भाई ने किसी प्रकार फिरा दिया। स्वयं महर्षि का स्वर गदगद हो रहा था। बड़े भाई उपनंद जी कहते हैं, उनके करों में कंपन था। तुम तो चेतना में थे ही नहीं, मैं भी कठिनाई से अपने को सावधान बनाई था। 5 महर्षियों ने प्राणोच्चारण किया, किंतु स्वर सबके आज भाव भरे थे। किसी प्रकार यह जात कर्म नांदीमुख श्राद्ध संपन्न हुआ। शिशु पुनः सूतिका गार में गया तो सबकी रही सही सुधी बुद्धि भी समाप्त हो गई। फिर तो गोप गोपियों ने नृत्य करना, गायन और परस्पर नवनीत दधि दुग्ध दरिद्रा मिश्रित जल का निक्षेप प्रारंभ किया। मैं कब तक नाचता रहा, कितना दधि दूध या सुगंधित जल मुझ पर पड़ा, मुझे कुछ पता नहीं है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।